कोई भी गीत गा सकता है दूसरा गीत। सब बोले हालेलुया, कोई भी गीत गा सकता है। कोई भी गीत गा सकता है।
कि प्रार्थना करेंगे, सब लोग अपने घुटनों के बल बैठ जाइए। जो गीत गाना चाहेगा इसके बाद वो तैयार रहे। जिसकी गवाही है वो इस प्रार्थना के बाद जरूर गवाही दे। आदरणीय प्रभु यीशु, हम आपके उस पवित्र और कैलवरी खून के द्वारा आपके लोगों को आपके सम्मुख लाते हैं। प्रभु, बहुत लोग दुखी हैं, बेचारे परेशान हैं, हताश हैं, लेकिन आपका वो पवित्र क्रूस का बलिदान आज भी लोगों के जीवन में काम करता है। आज भी वो पवित्र क्रूस का बलिदान लोगों की जिंदगियों में काम करता है। आज भी वो पवित्र लहू भूत प्रेतों से, बीमारियों से, समस्याओं से रक्षा करता है। प्रभु यीशु, कोई बेचारा किस बीमारी से परेशान है, कोई अपने घर में किस पाप से परेशान है, आज की रात हम धीरे से प्रभु आपके चरणों में आ जाते हैं। प्रभु आपकी आराधना करते हैं, आपकी वंदना करते हैं, आपको नमन करते हैं। प्रभु, जो लोग जुड़े हैं, जहां से जुड़े हैं, प्रभु जो मुझे सुन रहे हैं, उनके घर को अपने लहू से वॉश करो, उनके परिवार को अपने लहू से वॉश करो। प्रभु, तू था, तू है, तू रहेगा। प्रभु, तू आज भी वही पवित्र ईश्वर है जो इजराइलियों के सामने खड़ा था, जिसने अंधे से कहा चल देखने लग। आज भी आपके बच्चे, आपके बेटे बेटी उसी शब्द को सुने। मैं कमांड करता हूं प्रभु यीशु मसीह के बड़े नाम से, एक एक के जीवन में कंफर्ट दिया जाए, शांति और आनंद दिया जाए। प्रभु, हमारी प्रार्थना है, पौलुस तीमुथियुस को लिखता है, तुझ पर शांति होती रहे, तुझ पर दया होती रहे। प्रभु, हर एक पापी के लिए आपने, इस दुनिया में पापियों के लिए कोई अच्छा स्थान नहीं होता। प्रभु, इस दुनिया में प्रभु ऐसे लोगों के लिए कोई अच्छा स्थान नहीं होता जिनके जीवन में प्रभु अंधकार हो, लेकिन आप भले प्रभु हैं।
अपने बच्चों के लिए जागते हैं, अपने बेटे बेटियों को मिलते हैं। प्रभु, हम तेरे चरणों में प्रार्थना करते हैं, आप स्वर्गीय दर्शन दें, अपने बच्चों में आए, अपने एक एक बेटा बेटी से बात करें, एक एक जवान से प्रभु मिले। प्रभु, जितनों को पेन है वो सब प्रभु यीशु के लहू में पवित्र किए जाएं। प्रभु, आज जितने कनेक्टेड हैं उन सब को भला चंगा किया जाए, उन सब को यीशु के लहू से धोया जाए, उन सब को प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा नया जीवन मिले। प्रभु, आप एक नए विचार के साथ अपने बेटे बेटियों से मिले। आपके कलवरी खून की हम आराधना करते हैं, उस पवित्र बलिदान की आराधना करते हैं। ओ फादर, ओ परमेश्वर, ओ पवित्र प्रभु, कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहीं लोग पाप में गिर रहे हैं, कहीं लोग प्रभु बीमारियों में तड़प रहे हैं। अलग अलग जगह अलग अलग माहौल है, लेकिन प्रभु जो तेरे सम्मुख आते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। प्रभु, हमारी प्रार्थना है आप अपने बेटे बेटियों के लिए भलाई उत्पन्न करें। ओ जीसस, ओ फादर, ओ ग्लोरियस लॉर्ड, किसी पर अटैक हो रहे हैं, किसी पर हमले हो रहे हैं, किसी पर भूत प्रेत का हमला, किसी पर बीमारी का हमला, किसी पर प्रभु जादू टोने का हमला, किसी पर एक्सीडेंट दुर्घटना का हमला। लेकिन प्रभु, जो तुझसे मिलते हैं उनके लिए प्रभु आप भलाई की बातें करते हैं। जो आपसे मिलते हैं उनके जीवन में आप प्रभु उनके जीवन में आप अनुग्रह देते हैं। खुदाबंद खुदा, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ माय जीसस, हालेलुया। प्रभु, हम तेरे ब्लड को याद करते हैं और प्रार्थना करते हैं, स्वामी तेरी आत्मा तेरे लोगों में काम करे। प्रभु, तेरी आत्मा तेरे लोगों से मिले। जो नौकरी की तलाश कर रहा है, जो प्रभु शांति की तलाश कर रहा है, जो प्रभु अच्छे घर की तलाश कर रहा है, उन सब को प्रभु यीशु नाम में, उन सब के घरों में प्रभु यीशु नाम से प्रेम, शांति, भलाई उतर आए। ओ हालेलुया। पवित्र आत्मा आप छुएं। ओ खुदाबंद, इन द नेम ऑफ जीसस, आज जितने कनेक्टेड हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए सरल, उनके लिए बेस्ट, उनके लिए टॉप मार्ग मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ओ रीदा बर्रा बाला माशकमा, ओ रखंदिमा ले बर्रा बाला बर्रा बाशा। पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ छुए, तेरा बल छुए, हर एक शुभ को शुभ किया जाए, हर एक कैद को प्रभु यीशु नाम में तोड़ दिया जाए। प्रभु, तेरे ब्लड में हम तेरे लोगों को ले आते हैं, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, आमीन।
कोई भी गीत गा सकता है। कोई भी गीत गा सकता है, गाइए। जी, प्लीज़ गाइए।
ओके, कोई गवाही देगा? कोई गवाही देनी चाहेगा? ओके, जय मसीह की। जी बहन बताइए। तो डॉक्टर ने तो ऑपरेशन बताया था शायद आपको, है ना? आमेन। आमेन। सब बोले हालेलुया। ओके। जी बताइए। सब बोले हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर की स्तुति हो। आमेन। आमेन। हाँ, अगर उनका ऑपरेशन होता तो कितना खर्चा हो जाता है ना? हालेलुया। और ये सिस्टर बता रही कि अगर ये क्लाइंट को दिखा रहे जो भी इनका काम है, लेकिन वो बात हो रही है, लेकिन वो बात नहीं पूरी होती है ना? ऐसे भी बहुत सारी जगह बातें हो रही हैं, लेकिन आप प्रभु में विश्वास करें। आमेन। और अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को प्रॉपर प्रभु के सामने भेजते रहें। आमेन। प्रभु पहले भी दयालु था, आज भी दयालु है और दयालु रहेगा। बदलता है तो एक इंसान बदलता है। कभी वो ज़्यादा पाप करता है, फिर और ज़्यादा पाप करता है, उसकी ख्वाहिश से बढ़ जाती है और वो सोचता है कि मैं अब शायद परमेश्वर मुझ पर दया नहीं करेगा। आपको एक पवित्र जीवन जीना है, प्रभु के हाथ में समर्पित करना है खुद को और बड़ी-बड़ी आशीषें पानी है। प्रभु आज की रात जो लोग कनेक्टेड हैं, उन सब के लिए भलाई, चंगाई विशेष रूप में भेजी जाए। प्रभु आज की रात जो लोग कनेक्टेड हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो भलाई, चंगाई प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्राप्त करें। इनके बंद काम प्रभु खोल दीजिए, एक-एक की सुधि लीजिए। सब कहें आमेन। ओके। आज की रात हम थोड़ा वचन समझेंगे। आप मेरे साथ पढ़िए इब्रानियों 5 अध्याय और उसका 7 से 9 वचन। इब्रानियों की पुस्तक 5 अध्याय 7 से लेकर 9 वचन तक। वहाँ लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की। भक्ति के कारण उसकी सुनी गई।
पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के लिए उद्धार का कारण हो गया। है ना? प्रभु क्या हो गया? उद्धार का कारण हो गया। कैसे? क्योंकि उसने आज्ञाएं कैसे उठाए? दुख उठा उठा कर। आमीन। हम जब इब्रानियों की पत्री को पढ़ते हैं तो हमें इसमें करेक्ट राइटर तो नहीं पता लगता, लेकिन घूमकर पौलुस का कहीं ना कहीं भाव पता लगता है कि पौलुस इसका लेखक है। आमीन। इब्रानियों की पत्री बताती है हमें, जब हम एक अध्याय एक वचन पढ़ते हैं, वहां लिखा है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें की। है ना? पहले प्रभु ने लोगों से थोड़ी थोड़ी बातें की, कभी मूसा के द्वारा, कभी यहोशू के द्वारा, कभी उसने दानियल के द्वारा, कभी यशायाह के द्वारा, ऐसे थोड़ी थोड़ी बातें मिली। लेकिन इन दिनों में इब्रानियों की पत्री कहती है, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। किसके द्वारा बात करता है प्रभु आपसे? यीशु मसीह के द्वारा। है ना? मैंने कहा, हो सकता है आपको बार बार गुस्सा गुस्सा परेशान कर रहा हो सकता है आपको बार बार कोई ना कोई ऐसी चीज परेशान कर रही हो जो आपकी लाइफ में आपकी इच्छा के विरुद्ध हो। हालेलुया। या फिर आप ऐसे चीजों में फंस गए हों जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती। हमें प्रभु से बात करनी है, परमेश्वर से बात करनी है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, आने वाले दिनों के लिए। आमीन। प्रभु का वचन कहता है, इन अंतिम दिनों में परमेश्वर ने प्रभु यीशु के द्वारा हमसे बातें की। आमीन। इब्रानियों की पत्री हमें बताती है, जब हम एक अध्याय 14 वचन पढ़ते हैं, कि प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्गदूत भेजता है वो आपकी सेवा के लिए भेजता है। एक अध्याय और उसका 14 वचन में लिखा है, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है ना? मतलब प्रभु यीशु का वचन बताता है, आपकी हेल्प के लिए प्रभु स्वर्गदूत भी भेजता है। आमीन। है ना? आपकी हेल्प के लिए प्रभु एंजल्स भी। हालेलुया। ओ जीसस। प्रभु का वचन बताता है कि प्रभु आपकी हेल्प के लिए स्वर्गदूत भी भेजने का प्रतिज्ञा करता है। हालेलुया। लेकिन आपका कैसा विश्वास है ना? आपको कैसा प्रभु की ओर ध्यान है? आपको किस तरह का अभी भी फेथ बना हुआ है? ये आपको ही देखना पड़ेगा। इब्रानियों की पत्री हमें बताती है, जब हम 2 अध्याय उसका अगर हम 8 से पढ़ें तो वहां लिखा है, तूने सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया, इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया तो उसने कुछ भी रख न छोड़ा जो उसके अधीन न हो। पर हम हालेलुया अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। प्रभु का वचन कहता है, उसने सब कुछ क्या कर दिया? प्रभु यीशु के अधीन कर दिया। है ना? प्रभु यीशु के अधीन कर दिया। मैंने 8:30 का करा, अब लेट ही आना।
वचन बताता है सब कुछ उसके पांव के नीचे किया गया है। किसके? प्रभु यीशु मसीह के, है ना। अब जब सब कुछ प्रभु के पांव के नीचे है, तो वो 9 वचन बताता है हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। ये प्रभु का वचन बताता है। बहुत कम लोगों की ये बात समझ में आती है। कि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु का स्वाद चखा। और किसके लिए चखा? 14 वचन कहता है, जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप ही उनके समान उनका सहभागी हो गया। मतलब प्रभु ने, ये समझो कि प्रभु स्वर्ग से जमीन पर उतरा। आज बहुत लोगों का सवाल होता है हम कैसे पवित्रता में जिएं, है ना। प्रभु ने सिद्ध किया इस बात को जमीन में, इस दुनिया में आकर के, जमीन पे आकर के। हालेलुया। इस बात को प्रूव करके दिखाया कि मैं कैसे इस दुनिया में जीऊंगा। या आप ये समझे कि प्रभु यीशु इस दुनिया के हर एक पापी के लिए परमेश्वर के सामने अपना ही लहू लेकर प्रस्तुत हो गए और कहा कि पिता मैं आया हूं इन लोगों की चंगाई के लिए, इन लोगों के उद्धार के लिए, इन लोगों के छुटकारे के लिए। प्रभु ने अपने आप को दे दिया, इसीलिए प्रभु यीशु उद्धार का कारण बन गया। आमीन। आप जो भी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आपका मन कह सकता है उत्तर नहीं आएगा, आपके हालात कह सकते हैं उत्तर नहीं आएगा, लेकिन प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए तैयार खड़ा है। आमीन। वो आपके लिए वो सब कुछ करेगा जो प्रभु से आपने कहा है। बस आपको धैर्य रखना है, सुनना है प्रभु की धीमी आवाज को। आप कितनी आज्ञाएं प्रभु की दुख के साथ उठाते हैं, ये बात या तो आप जानते हैं या आपका प्रभु जानता है। वचन कहता है सारी शक्ति प्रभु के पास है, सारे अधिकार प्रभु के पास है, लेकिन फिर भी, है ना, प्रभु ने दुख उठा उठा करके, है ना, आंसू बहा बहा करके, एक विश्वासी के लिए कई बार ऐसा जीवन आ सकता है। लेकिन हमें प्रभु को बहुत धन्यवाद देना है, प्रभु की बहुत आराधना करनी है, समझना है प्रभु, उसे पूछना है प्रभु मेरे लिए यीशु मसीह क्या रखा है। आमीन। यीशु मसीह उतर आएगा और बात करेगा और आपको उस सामर्थ से भरेगा जो आपके लिए रखी गई है। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा? वचन बताता है कि हमें तो बस, इब्रानियों 4 अध्याय 12 वचन 16 वचन कहता है, हमें तो बस उसके अनुग्रहकारी सिंहासन के निकट आना है हियाव बांध कर, ताकि हम पर दया हो, है ना। और वह अनुग्रह जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे हमें मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? 4 अध्याय 16 वचन कहता है, जब हम प्रभु के सिंहासन के नजदीक आएंगे। हालेलुया। 1 मिनट प्रार्थना करेंगे, सब लोग अपने हाथ उठाएं और कहें प्रभु मैं तेरे सिंहासन के नजदीक आ रहा हूँ। हालेलुया। प्रभु मैं तेरे सिंहासन के नजदीक आ रहा हूँ। मुझे वो प्रभु मुझे वो बुद्धि दे। हालेलुया। प्रभु मुझे वो समझ दे। हालेलुया, है ना। कहें प्रभु मुझे वो बुद्धि वो समझ दे, ताकि मैं उस बात को सीख सकूं, मैं इस बात को समझ सकूं, मैं इस बात को जान सकूं, है ना। प्रभु मैं आपके सिंहासन के नजदीक आता हूं, प्रभु मैं आपके चरणों पर आता हूं,
पवित्र आत्मा टच करे। होली गोस्ट जो इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, उन सब को छुआ जाए, टच किया जाए। प्रभु एक एक बच्चे को, आप में से जितनों को फीवर है, वो अपने ऊपर हाथ रखे, अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखें। ओ रिबा दामा शाकामा लू दीबा रबा लाबाए। यहोवा रबाशना, यहोवा रबाशना, यहोवा रबाशना, यहोवा रबाशना। प्रभु तेरे नाम से तेरे लोगों के लिए आशीष के द्वार खुले। 1 2 3 जाए सारी अंधकार की शक्तियां। प्रभु तेरे ब्लड में हम समर्पित करते हैं। हर जादू टोना इनकी जिंदगी से दूर हो जाए। पवित्र आत्मा छू कर ब्लेस करे। आमीन। ओके, हम एक गीत गाएंगे, कोई भी एक गीत गा सकता है। प्लीज गाइए। ओके, आखिरी प्रार्थना करेंगे। आदरणीय प्रभु, तेरे कैलवरी खून के द्वारा तेरे लोगों पर हाथ रखते हैं। ओ प्रभु, वन बाय वन आप टच करें, वन बाय वन आप छुएं, वन बाय वन प्रभु अपने मार्गों को खोलें। प्रभु, हम तेरे सारे बच्चों को तेरे हाथ में सौंपते हैं।
जितने सुन रहे हैं उनके घर से आप बीमारी को आउट करें, नए रास्ते खोले, स्वर्गीय दर्शन दे, अपने लहू में नई ताजगी दे, प्रभु हौसला दे, प्रभु बुद्धि समझ दे। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस आउट हो जाए सिकनेस, आउट हो जाए बीमारी, आउट हो जाए हर एक बुरी लत। इन द नेम ऑफ जीसस ग्रेट एंड गुड न्यूज प्राप्त करें, ब्लेसिंग्स प्राप्त करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, 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 आमीन। ओके, ओके, सभी को जय मसीह की गुड नाइट।